हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एलिमेंट है, एलिमेंट हमारा किस में डिवाइड हो रहा था, मैटर है, मैटर जो हमारा एलिमेंट कंपाउंड में डिवाइड हो रहा था। तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से कैसे अलग है, और जो एलिमेंट है वो मिलकर कंपाउंड कैसे बनाते हैं, या जो कंपाउंड है वो मिक्सचर से कैसे अलग है। तो इसके लिए हमें जो स्ट्रक्चर है उसके जो मैटर है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है उसकी स्टडी की थी ग्रीक फिलोसोफर ने। उसने क्या बोला था, जो हमारा मैटर है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिसको हम एटमस बोलते हैं। एटमस मतलब इनडिविजिबल। बाद में जो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है उसके स्टडी को एक्सप्लेन किया था डाल्टन ने इन 1808 में। तो डाल्टन ने क्या बोला था, जो भी स्ट्रक्चर के मैटर का स्ट्रक्चर है उसमें बताया गया था कि जो मैटर है हमारा किससे मिलकर बना हुआ है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम ना ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। जो मैटर है वो हमारा किससे बना हुआ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम्स। सेकंड हमारा एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम साइज, मास और शेप। एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उन सभी एटम्स की जो साइज है, शेप है और मास है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। थर्ड है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट सेम साइज, शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। Of two elements combine to form compound. दो एलिमेंट के एटम कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड। Atoms of two elements combine to form compound having simple ratio. Like 1:4, 1:3, 1:4, so on। जो दो एलिमेंट के एटम है आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, तो उनके जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। जैसे कि 1:2, 1:3, 1:4।
एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। जो भी एलिमेंट के एटम है वो अलग अलग रेशियो में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर है और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। दो एलिमेंट है हमारे पास, दो एलिमेंट क्या बना रहे हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। एक कंपाउंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो डेल्टा एटॉमिक थ्योरी है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो हमारा मैटर था, मैटर को हमने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्लासिफाई किया था। तो हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आते हैं, जो हमारा एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से कैसे डिफरेंट है। सेकेंड है कि जो कंपाउंड है वो मिक्सचर से कैसे डिफरेंट है, और एक एलिमेंट मिलके कंपाउंड, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट मिलके कंपाउंड कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट जो मेटल के बारे में जो हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, इनके लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ मेटल का पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट हमारे जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ मेटल के बारे में स्टडी की थी। उन्होंने क्या बोला था, जो मेटल है वो हमारा इंडिविजुअल पार्टिकल से बना हुआ है, जिसे हम एटमस बोलते हैं। एटमस मीन जो इनडिवाइजिबल है, मतलब जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। बाद में डेल्टन आए, डेल्टन ने क्या किया था, जो स्ट्रक्चर ऑफ मेटल है उसकी थ्योरी को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। उस थ्योरी को हमने नाम दिया है डेल्टा एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने क्या बोला था कि मेटल है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और उसे हम क्या बोल रहे हैं, एटम। सेकेंड है, सेम एलिमेंट के जो एटम है उनका मास, शेप एंड साइज क्या रहेगी, सेम रहेगी। डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है उनका साइज, मास और शेप क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। एटम ऑफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। दो एलिमेंट के एटम मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। दो एलिमेंट के एटम मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, और उनका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, सिंपल रेशियो, लाइक 1:2, 1:3, 1:4। नेक्स्ट है एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो। अगर किसी एलिमेंट के जो एटम है वो अलग अलग रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं तो वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर एंड ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप सेकेंड एग्जांपल भी ले सकते हो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। या कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, फिर भी क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एंड लास्ट वन, एटम को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। अपनी इसी थ्योरी के बेस पर जो डेल्टन है, डेल्टन ने क्या किया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में क्या बोला गया था कि जो मैटर है, मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब हमें पता चला है कि मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से, और एटम को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो डेल्टन है, डेल्टन ने अपनी थ्योरी के बेस पर क्या किया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी एक्सप्लेन किया था। सेकेंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन,
कि जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उसका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 1:8। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, चाहे इंडिया, और चाहे किसी भी सोर्स का वाटर लो, लेक, रिवर और सी, जो वाटर का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 1:8। या डाल्टन ने अपने थ्योरी में बोला गया है कि जैसे जो एटम है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं और उनका रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रेशियो रहेगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या बोला गया है कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं डिफरेंट रेशियो में, और क्या बना रहे हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपका एग्जांपल लिया था नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और कार्बन एंड ऑक्सीजन का। यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का लिया है। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उसमें भी क्या बोला गया था कि जो हमारे कंपाउंड है वो सिंपल रेशियो में होते हैं, या तो सिंपल रेशियो या सम मल्टीप्लाई ऑफ रेशियो, लाइक 5th पॉइंट। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ डेल्टा एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसमें कुछ लिमिटेशन थी। 19th सेंचुरी में जो डाल्टन ने स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में बताया तो इसके ये बहुत बड़ा एक इन्वेंशन था। लेकिन 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में कुछ हमारे साइंटिस्ट थे लाइक थॉमस एंड नील बोर्ड्स, रदरफोर्ड, उन्होंने क्या किया था, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की थ्योरी थी या स्टडी थी उसको आगे एक्सप्लेन किया था। तो जो डेल्टा एटॉमिक थ्योरी थी उसकी कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? फर्स्ट थी इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को तो एक्सप्लेन किया है, लेकिन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस वॉल्यूम उसको एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड है व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, शेप एंड साइज, कि जो एटम है अलग अलग जो एलिमेंट है उनके डिफरेंट एलिमेंट है उनके जो मास, शेप और साइज वो अलग अलग क्यों होगा। थर्ड है जो बाइंडिंग फोर्स होती है, नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल वो कैसे होती, वो क्या है। एंड फोर्थ इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द मेन पार्टिकल ऑफ एटम एंड कंपाउंड।
डेफिनेशन ऑफ गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं किया था। सेकंड क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड साइज। एंड थर्ड, एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, कि जो दो एलिमेंट है आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड कैसे बनाते हैं। फोर्थ है कि जो मेन पार्टिकल है एलिमेंट और कंपाउंड में उसमें डिफरेंस क्या है। एंड फिफ्थ, जो एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स है वो मिलकर क्या बना रहे, कंपाउंड बना रहे थे। तो उनके बीच की जो बाइंडिंग फोर्स थी वो क्या है। डेल्टा एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशन के बाद मॉडिफाइड डेल्टा एटॉमिक थ्योरी आई थी, या मॉडर्न डेल्टा एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी डेल्टा में जो भी अपने थ्योरी में बोला था उसको क्या किया गया था, मॉडिफाई किया गया था। मॉडिफाई करके फिर हमें क्या मिली थी, मॉडर्न डेल्टा एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट है, इसमें क्या बोला गया था, डेल्टन ने बोला कि जो एटम है वो क्या है, इनडिविजिबल, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या है, एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल। इंडिविजुअल नहीं है, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एटम को हम 35 सब एटॉमिक यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें से 3 हमारे इम्पोर्टेंट हैं, वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल E, न्यूट्रॉन का सिंबल N एंड प्रोटॉन का P। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे क्या है, न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। तो एटम क्या है, इंडिविजुअल नहीं है, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। सेकंड है, सेम एलिमेंट के जो एटम है उनका जो एटॉमिक मास रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, आप सभी को पता है हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H होता है, एटॉमिक मास N और एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक नंबर भी 1। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, isotopes element having same atomic number and different atomic mass। जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, और एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटॉप। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, एटॉमिक नंबर 1। ड्यूटियम का एटॉमिक मास 2 एंड एटॉमिक नंबर 1।
एंड ट्रिटियम का एटॉमिक मास 3 एंड एटॉमिक नंबर 1। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स मीन जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट। एटम, तो सेकंड पॉइंट क्या था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम डिफरेंट एटॉमिक मास। और डाल्टन ने क्या बोला था, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टी। और मॉडर्न जो एटॉमिक थ्योरी आई थी उसमें क्या बोला गया है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल दिस। एंड सेकंड एग्जांपल भी ले सकते हैं क्लोरीन, जिसके 2 आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। एटॉमिक नंबर 17 ही रहेगा, देखिए एटॉमिक मास क्या है 35 एंड 37। थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ने बोला था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास, शेप, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला गया है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास। एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल आर्गन है, 18 एटॉमिक नंबर है एंड 40 एटॉमिक मास। एंड कैल्शियम, कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर एंड 40 एटॉमिक मास। एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है एंड मास नंबर क्या है इनका, सेम रहेगा। तो इनको बोलेंगे आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। आइसोटॉप्स था सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोबार है डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम एटॉमिक मास। थर्ड पॉइंट क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास। डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, पर एटॉमिक मास क्या है, सेम। फोर्थ पॉइंट, क्या है, द रेशियो ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। एटम ऑफ 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। 2 एलिमेंट के जो एटम है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। और ये बोला गया था जो कंपाउंड बन रहा है उनके बीच में जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, सिंपल रेशियो। ये किसने बोला था, डाल्टन ने। डाल्टन ने बोला था एटम ऑफ 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग सिंपल रेशियो। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला गया है कि जो एटम है एलिमेंट के वो मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। उनका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स और इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब कंप्लीट, बट मे नॉट ऑलवेज सिंपल। लेकिन हमेशा क्या है, सिंपल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल C12H22O11 रेशियो क्या है, तो ये रेशियो क्या है हमारा, सिंपल रेशियो नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो एटम है एलिमेंट के वो मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। डाल्टन ने बोला था कि जो ये कंपाउंड बनाएगा उनका रेशियो क्या रहेगा, सिंपल रेशियो। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बोला गया है रेशियो हमेशा सिंपल नहीं रहेगा, वो फिक्स हो सकता है, इंटीग्रल हो सकता है, लेकिन सिंपल नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल
शुगर केन C12H22O11। तो रेशियो क्या है 12:22:11। तो ये रेशियो क्या है हमारा सिंपल नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। डेल्टन ने बोला था एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और फिर भी क्या है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला गया है एटम क्या है कितने परसेंट डिवाइड हुआ है। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो एटम यहाँ पे बोला है एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो एटम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है केमिकल रिएक्शन में। कौन कर रहा है सब एटॉमिक पार्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो क्या कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट नो longer indestructible। यहाँ पे बोला 6 पॉइंट है हमारा एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल। यहाँ पे इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब है खतरनाक। जो एटम्स हैं तो अगर उनका एटम ऑफ एलिमेंट है अगर वो दूसरे एलिमेंट में हम चेंज करते हैं तो उनको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन क्या है चेंजिंग न्यूक्लियस। चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस क्या होता है एटम है एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा ऐसा। बीच में क्या है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन क्या है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है। तो ये न्यूक्लियस है। तो अगर न्यूक्लियस के जो एटम का न्यूक्लियस है उसमें चेंज करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम ट्रांसम्यूटेशन। तो यहाँ पे क्या है एटम इज नो लॉन्गर इंडेस्ट्रक्टिबल मीन एटम है जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मोस्टली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो क्या करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं जो हमारे तीन पार्टिकल में डिवाइड होते हैं। अल्फा पार्टिकल जो हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 उसका मास होता है जो हीलियम के जैसे होता है। बीटा पार्टिकल जो हमारे इलेक्ट्रॉन के जैसे होता है नेगेटिव चार्ज होता है और मास 0। एंड गामा पार्टिकल जो हमारा न्यूट्रल होता है और न्यूट्रॉन के जैसा होता है। तो अगर हम नाइट्रोजन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं अल्फा पार्टिकल के साथ तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा। यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है लेकिन क्या है यहाँ पे 17 है क्योंकि यहाँ पर एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर हम न्यूट्रॉन को निकालना चाहें तो ऑक्सीजन को ऐसे भी लिख सकते हैं लाइक जो हमारा न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या है गामा पार्टिकल। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।